हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी प्रैक्टिस सेट 7.5. देखते फर्स्ट क्वेश्चन. yield of soybean per acre in quintal in Mukund's field for 7 years was 10,7,5,3,969. फाइंड द मीन ऑफ yield पर एकड़. तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ yield पर एकड़ फाइंड आउट करना है. यहाँ पे क्या दिया है, गिवन डाटा दिया है हमारे पास 7 ईयर्स का. दैट मीन्स यहाँ पे 7 नंबर्स दिए हैं. पर ईयर का डाटा है, 7 ईयर्स के डाटा दिया है. देखो यहाँ पे पर एकड़ इन क्विंटल सोयाबीन कितना आता है, उनके जो मुकुंद का यील्ड है वहाँ से सोयाबीन पर एकड़ कितने क्विंटल में आता है उसका डाटा गिवन दिया है हमें. और ये डाटा कितने ईयर्स का है, 7 ईयर्स का है. दैट मीन्स यहाँ पे 7 नंबर्स गिवन है. तो देखो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आई, एन इज इक्वल टू 7. तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये जो यहाँ पे जो गिवन है ऑब्जर्वेशन है ना, सम ऑफ, दैट मीन्स यहाँ पे इसके एडिशन करते हैं और डिवाइड एन से करते हैं. तो राइट डाउन मीन को हम एक्स बार भी डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू इसके एडिशन करना है जो डाटा गिवन है, 10 + 7 + 5 + 3 + 9 + 6 + 9 डिवाइडेड बाई एन कितना है, 7 है. तो डिवाइड एन करना है. नाउ एडिशन करेंगे, 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25, 25. देखो यहाँ पे 9 + 9 18 होता है. दैट मीन्स 25 + 10 कितना होता है, 35, 35 + 8 53, 43 43, 43 + 6 कितना होता है, 43 + 6 47 हो जाएगा ना, 46. देखो 10 + 7 17, 17 + 3 20, 20 + 5 25, 25 + 9 कितना होता है, 34, 34 + 6 34 + 6 40 होता है, 40 + 9 49. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 डिवाइडेड बाई 7. तो देखो 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49. तो आंसर क्या है हमारा, 7. मीन कितना है, 7 है. तो राइट डाउन देयरफॉर 7 इज द मीन ऑफ yield पर एकड़. नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 59 75 68 70 74 75 80. तो यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्वेशंस गिवन है. तो मीडियन मीन्स मिडल का नंबर्स होता है, सिंपली मीनिंग. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट मिडल का नहीं मिलता ना. फर्स्ट अपन क्या करेंगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे, देन मिडल सर्च करना हमें इजी होता है. तो राइट डाउन फर्स्ट अपन write the given observations in ascending order. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, फर्स्ट वाला जो नंबर होता है वो स्मॉल होता है, देन स्मॉल से बिगर नंबर तक जाना है. देखो यहाँ पे सबसे स्मॉल कौन है, 59 है सबसे स्मॉल. तो राइट डाउन उसे फर्स्ट. देन देखो 59 से बिगर कौन सा है, 68 है. देन 68 से बिगर 70 है. देन 70 से बिगर 74. देन 75 2 टाइम्स है एंड 80. तो देखो यहाँ पे फर्स्ट अपन तो काउंट करते हैं कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 नंबर्स क्या है हमारा, ऑड नंबर है ना. दैट मीन्स एन इज इक्वल टू कितना है, 7 है. यानी ये क्या है, ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर में जो मिडल का नंबर होता है वही उसका मीडियन होता है. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका जो मिडल होगा, देखो यहाँ पे 7 नंबर्स है, दैट मीन्स 7 नंबर्स है. तो यहाँ से 3 और यहाँ पे देखो ये 74 है, मिडल में आ जाएगा. यहाँ पे भी 3 आए, यहाँ पे 3 नंबर है. तो मिडल में कौन सा नंबर है, 74 है. तो सिंपल है, यहाँ पे 74 क्या है, उसका मीडियन है. तो राइट डाउन देयरफॉर
तो राइट डाउन मीडियन क्या होता है, मीडियन इज ए मिडल वैल्यू, therefore the middle value is कितनी है मिडल वैल्यू 74 है, तो मीडियन कितनी हुई, therefore मीडियन इज 74, स्पेलिंग median is a median is a middle value, the median value is 74, therefore median is 74. Now देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. See the third question. The marks out of 100 obtained by 7 students in mathematics examination are given below. Find the mode for these marks. यहाँ पे देखो मार्क्स दिए मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के, आउट ऑफ 100 है, तो इसका क्या करना है, हमें मोड फाइंड आउट करना है. तो देखो मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट मोड. तो मोड मीन्स क्या होता है, जो नंबर्स बार बार रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं. तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे उसके उन्हें कितने मार्क्स मिले, मार्क्स गिवन दिए हैं, डाटा हमें गिवन है, तो उसमें से हमें मोड फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट अपन इसे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करते हैं. राइट द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो गिवन डाटा क्या है हमारे पास, 99. फर्स्ट विच वैल्यू आएगी, 60 आ जाएगी ना, 60 लेस है तो 60 आ जाएगा फर्स्ट, देन 90, देन देखो 90 के बाद 95 आ जाएगा. स्मॉल से बिगर तक जाना है ना, तो फर्स्ट 60, देन 90, देन 95, देन यहाँ पे 90 क्या है, 99 है. देखो विच नंबर रिमेनिंग, 60 राइट डाउन किया, 90 राइट डाउन किया, 95 राइट डाउन किया. नाउ अभी 100 है, 1 2 100 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स 100 राइट डाउन किया है. देखो कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 है. हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो 100 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, 100 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स क्या, यहाँ पे मोड कौन सा नंबर है, 100 है, क्योंकि 100 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. अरे हमें पता है मोड मीन्स क्या होता है, जो नंबर रिपीट होता है वही मोड होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है वही क्या होता है, मोड होता है. तो राइट डाउन देयरफॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, देयरफॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये क्या है, मार्क्स इतना, मार्क्स, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स इज 100. Now therefore mode of marks is 100. मोड कितना आया हमारा, 100. See the fourth question. The monthly salaries in rupees of 30 workers in a factory are given below. तो यहाँ पे एक गिवन डाटा दिया है, देखो 5000 7000 3000 4000 ऐसे नंबर्स दिए गिवन. एंड फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, देखो फॉर्म द अबो डाटा, फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी. तो इसका मीन फाइंड आउट करना है हमें. तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इसकी एडिशन करते हैं एंड डिवाइडेड जितने नंबर से उससे हम डिवाइड कर लेते हैं. तो इसके एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल ड्रॉ करेंगे, देन हमें उसके एडिशन करने के लिए ईजी पड़ जाएगा. तो देखो यहाँ पे आपको 3000 से
9000 तक नंबर्स दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो 3000 कितनी बार आया है, देन 4000 कितनी बार आया है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। देन हम यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, दैट मीन्स 3000 कितनी बार आया है, तो उसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका एडिशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देन उसका हम एडिशन करेंगे तो हमें यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी। देन मीन फाइंड आउट करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे टेबल ड्रॉन किया है, तो यहाँ पे 3000 राइट डाउन किया है अप टू 9000 तक। अभी 3000 कितनी बार आया है वो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे 8 राइट डाउन करो। यहाँ पे टैली मार्क्स कैसे राइट डाउन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी 4000 देखो कितनी बार आया है, यहाँ पे 4000 1 2 3 4 5 6 7। तो 4000 कितनी टाइम्स आया है, 7 टाइम्स आया है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4000 कितने टाइम्स आया है, 7 टाइम। तो टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 5000 चेक करते हैं। तो देखो अभी 5000 यहाँ पे 1 टाइम्स 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स आया है 5000, 1 2 3 4 5। नाउ 6000 कैलकुलेट करते हैं। देखो 6000 कहाँ दिख रहेगा, यहाँ पे है 1 2 3 4। तो 6000 4 टाइम्स आया है, 1 2 3 4। नाउ 7000 देखते हैं। 7000 यहाँ पे 1 2 3। 7000 3 टाइम्स है, 1 2 3। नाउ 8000 8 यहाँ पे 1 2 टाइम्स है। और 9000 1, ऊपर के लाइन में तो नहीं है ना 9000, और नीचे के लाइन भी नहीं है, तो 1 टाइम्स ही 9000। देखो 9000 1 टाइम्स ही आया है। तो राइट डाउन किया हमने। अभी इसके एडिशन है ना, कितने आनी चाहिए, 30 की। तो यहाँ पे एडिशन करते हैं। 8 + 7 15 होता है, 15 + 5 20, 20 + 4 24 + 3 27 आ जाएगा। देन 27 + 2 29 + 1 30। तो हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी राइट डाउन किया तो करेक्ट, क्योंकि इसकी एडिशन कितनी आई, 30 आई। तो अभी देखो यहाँ पे क्या राइट डाउन करना है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 है, एंड एक्स आई की वैल्यू क्या है, 3000। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 3000 इंटू 8 करना है। यहाँ पे भी सेम एक्स आई इंटू एफ आई, दैट मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई। तो 4000 इंटू 7 करना है, इंटू 7। यहाँ पे 5000 इंटू 5 करना है। यहाँ पे कितना है, 6000 इंटू 4, 7000 इंटू 3 एंड 8000 इंटू 2, 9000 इंटू 1। तो इसकी देखो वैल्यू कितनी आती है, 3000 इंटू 8, दैट मीन्स 8 इंटू 3 कितना आता है, 24। एंड यहाँ पे जो 3 जीरोज़ है एज इट इज़ राइट डाउन करना है। देन 7 इंटू 4 कितना होता है, 28। तो यहाँ पे एज इट इज़ राइट डाउन करो 3 जीरोज़। अभी देखो ये 5 इंटू 5 25 आता है, और ये 3 जीरोज़ एज इट इज़ राइट डाउन करना है। 6 इंटू 4 24, 3 जीरोज़ एज इट इज़ राइट डाउन। 7 इंटू 3 21, 3 जीरो एज इट इज़। 8 इंटू 2 16, 2 जीरोज़ 3 जीरोज़ एज इट इज़। एंड 9 इंटू 1 9 ही आएगा, दैट मीन्स 9000। तो देखो अभी इसके एडिशन करेंगे। यहाँ इसके एडिशन मीन्स एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा ना।
और इसके एडिशन यहाँ पे क्या आया था, एफ आई आया था, समेशन एफ आई आया था, यहाँ पे समेशन एफ आई इंटू एक्स आई आया। तो देखो अभी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 000, तो 000 एज इट इज़ आ जाएगा ना इसके एडिशन, क्योंकि 0 है 000, तो ये एडिशन भी 000 आ जाएगी। अभी देखो सेकंड डिजिट, दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट कैलकुलेट करते हैं। 4 + 8 कितना होता है, 12, 12 + 5 कितना होता है, 17, 17 + 4 21, 21 + 1 22, 22 + 6 28, एंड 28 + 9 कितना होता है, देखो 28 + 9 कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो 37 का यहाँ पे 7 एज इट इज़ एंड 3 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14। तो देखो यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो कितना आया था, 14, तो राइट डाउन 14। तो हमारा आंसर क्या आया, देखो 1,47,000। इसके एडिशन कितनी आई है, 1,47,000। अभी देखो मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या राइट डाउन करना होता है, मीन = समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। यह क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, मीन का फॉर्मूला होता है ये। तो नाउ अभी ओनली क्या करना है, वैल्यूज़ पुटअप करना है। तो देखो अभी, तो अभी इसका जो वैल्यू है तो कितना आया है, 1,47,000, 1,47,000। एफ आई की वैल्यू कितनी है, समेशन 30 है। देखो अभी कैंसिल करना है, यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 3, 3 4 12 ना, 3 4 12, रिमेनिंग कितना 2, और 3 9 27। यहाँ पे कितने जीरोस रिमेनिंग है, यहाँ पे 2 0 रिमेनिंग है। दैट मीन्स मीन की वैल्यू कितनी आई, 49,000। तो 4,900 मीन कितना आया, मीन वैल्यू 4,900 क्या मिली हमें, मीन, और यही फाइंड आउट करना था। तो राइट डाउन करो, देयरफॉर मीन इज 4,900। देयरफॉर राइट डाउन, देयरफॉर मीन ऑफ मंथली सैलरी है ना, मंथली सैलरी इज ₹4,900। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। See the fifth question. In a basket there are 10 tomatoes. The weight of each these tomatoes in grams is as follows: 60, 70, 90, 95, 50, 65, 70, 80, 85, 95. Find the median of the weights of tomatoes. तो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे गिवन्स वेट दिए है उसके, तो देखो यहाँ पे मीडियन वेट्स ऑफ टोमेटोज़ का फाइंड आउट करना है। कितने टोमेटोज़ गिवन है हमारे पास, 10 है। तो फर्स्ट अपन तो क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे डेटा गिवन है उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे। तो राइट डाउन, राइट द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल से लार्ज तक जाना है। तो देखो यहाँ पे स्मॉल नंबर कौन सा है, तो देखो ये 50 स्मॉल नंबर दिख रहा है। तो राइट डाउन फर्स्ट अपॉन 50, देन 50 से बिगर नंबर 60, 60 से बिगर 65, देन 60 से बिगर विच नंबर 70, 72 टाइम्स है, देखो यहाँ पे भी है 70, देन 70 से बिगर नंबर 80 है, 81 टाइम है, देन 85, 85 के आफ्टर 90, 90 के आफ्टर 95, 95। तो देखो 10 नंबर्स हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो देखो यहाँ पे अभी 10 नंबर्स है, दैट मीन्स इवन नंबर्स है। n इज इक्वल टू 10 है एंड वो क्या है, इवन है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स ये इवन नंबर है, तो इसका बीच का नहीं ले सकते। तो देखो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 नंबर्स है और यहाँ के आगे भी 5 नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो 5th नंबर का है और यहाँ का ये जो 6th नंबर का है, ये दोनों नंबर्स लेंगे और इसके एडिशन करेंगे और उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन। क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है ना, तो ऑड नंबर होता तो डायरेक्ट मिल जाता, बट यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर का हम मिडल का नंबर नहीं राइट डाउन कर सकते ना। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर से और लेंगे एंड उसका मीन फाइंड आउट करेंगे। तो राइट डाउन यहाँ पे, therefore the 5th and 6th number in the middle position. Therefore the numbers are which numbers, 70 and 80, 70 and 80। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो मीडियन राइट डाउन करते हैं, बट मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। तो कितने नंबर से, 2 नंबर से, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो अभी 70 + 80 कितना होता है, 0, एज इट इज़ राइट डाउन करना है। और 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है ना, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अभी डिवाइड करना है, 2 1 = 2, 2 7 = 14, रिमेनिंग 1, 2 5 = 10, दैट मीन्स कितना आया, 75। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आई, 75। मीडियन इज इक्वल टू 75। तो राइट डाउन करो अभी। therefore हमें फाइंड आउट क्या करना था, मीडियन क्या था, वेट ऑफ टोमेटोज था। therefore मीडियन of the weights of tomatoes कितने इज 75। देखो ये सब ग्राम्स है, तो राइट डाउन ग्राम 75। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, a hockey player has scored following number of goals in 9 matches। यहाँ पे नंबर्स गिवन है 5 4 0 2 2 4 4 3 3। फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ डेटा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मीन फाइंड आउट, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे नंबर्स है, यहाँ पे 9 नंबर्स है, तो n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 7 है, गिवन हमें n इज इक्वल टू 7 है। तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो मीन क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं, सिंपली एडिशन करो। 5 + 4, यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसके एडिशन करना है। 5 + 4 + 0 + 2 + 2 + 4 + 4 + 3 + 3। और यहाँ पे डिवाइड कितना करना है, यहाँ पे 9 है, सॉरी, n इज इक्वल टू 9 है ना, गिवन 9, तो 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करना है, एडिशन करनी है। एडिशन कितनी आ जाएगी, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 3 कितना होता है, 24 एंड 24 + 3 27। तो यहाँ पे 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 9। तो देखो अभी 9 से डिवाइड करना है, तो 9 1 = 9 और 9 9 = 27। दैट मीन्स मेन की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 9। तो therefore मेन की वैल्यू तो मिल गई। अभी क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। अभी मीडियन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे मेन की वैल्यू मिल गई हमें। देन राइट डाउन गिवन डाटा, write down given data in ascending order। नाउ देखो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल
जीरो आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा, 2 कितने टाइम्स है देखो 2 टाइम्स है, देन 3 आ जाएगा, 3 भी 2 टाइम्स है, देन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 कितने टाइम्स है 4 3 टाइम्स है देखो अभी यहाँ पे, एंड यहाँ पे 5 है। देखो नंबर्स कितने 9 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अभी देखो हमें पता है मोड फाइंड आउट करने के लिए मोड क्या होता है, मिडिल का टर्म, सॉरी मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है मिडिल का टर्म। तो देखो मीडियन के लिए मिडिल का टर्म अभी यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 9 है, एंड ए क्या है ऑड है। तो ऑड के लिए मीडियन क्या होता है मिडिल का टर्म। तो देखो यहाँ पे मिडिल नंबर कौन सा है, यहाँ पे ये जो 4 नंबर्स है और यहाँ पे ये 4 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे मिडिल कौन सा नंबर है 3 मिडिल में आएगा। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा, क्योंकि मिडिल नंबर कौन सा है 3 है। तो ये राइट डाउन करना है मिडिल नंबर। तो राइट डाउन मीडियन इज ए मिडिल वैल्यू एंड द मिडिल वैल्यू इज 3, therefore मीडियन इज 3, मीडियन इज इक्वल टू 3। नाउ मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड मीन्स क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो मोड होता है। तो देखो यहाँ पे कौन सा नंबर बार बार आया है, देखो ये 2 नंबर है 2 टाइम्स आया है, 3 भी 2 टाइम्स आया है, बट देखो यहाँ पे जो 4 है वो कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स आया है। दैट मीन्स यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, क्योंकि वो 3 टाइम्स आया है। तो जो ज़्यादा आया है वो क्या होता है मोड होता है। तो यहाँ पे मोड क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यही राइट डाउन करना है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 4, therefore द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी of scores is 4, therefore mode is equal to 4। तो मोड की वैल्यू कितनी आई 4। तो हमने फाइंड आउट किया मीन मीडियन एंड मोड, ये फाइंड आउट करना था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द 7th क्वेश्चन, द कैलकुलेटेड मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन was 80. It was later discovered that observation 19 was recorded by mistake as 91. What was the correct mean? तो देखो यहाँ पे मीन कैलकुलेट किया था, बट वहाँ पे नंबर कौन सा था 19 था, बट उसको एज मिस्टेक वहाँ पे 91 राइट डाउन किया है। और दैट मीन्स वहाँ पे जो मीन फाइंड आउट किया है यहाँ पे वो क्या है गलत है। तो हमें क्या पूछा है करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे गिवन क्या दिया है मीन गिवन दिया है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस गिवन है, यहाँ पे मीन गिवन है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है मीन उसे हमें करेक्ट मीन करना है, क्योंकि यहाँ पे 19 था बट वहाँ पर क्या राइट डाउन किया गया 91 राइट डाउन किया है। दैट मीन्स वहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो मिस्टेक हमें सुधारना है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट अपॉन हम देखो क्या गिवन है वो राइट डाउन करेंगे। n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 50 गिवन है। 50 मीन्स क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड देखो यहाँ पे मीन गिवन है 80 है ना मीन, तो मीन मीन्स xi इज इक्वल टू कितना है 80 है। तो अभी देखो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, मीन इज इक्वल टू xi इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाई n होता है। मीन की वैल्यू कितनी है 80 है, एंड यहाँ पे समेशन fi xi फाइंड आउट करना है, एंड n की वैल्यू कितनी है 50 है। तो अभी देखो यहाँ पे जो 50 है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 50 इंटू 80 करेंगे तो कितना होता है 50 इंटू 80, तो समेशन fi xi। तो देखो 5 इंटू 8 करने पर कितना होता है 40 होता है, एंड ये 2 0 है एज इट इज़ राइट डाउन करना है। तो हमारे पास देखो हमारे पास क्या वैल्यू मिल गई fi xi की वैल्यू मिल गई, कितनी है 4000 है समेशन fi xi की। तो यहाँ पे समेशन fi xi की वैल्यू है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर ये क्या है समेशन मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू मिल गई हमें। देयरफॉर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
is 4000. Sum of 50 observations. Sum of 50 observations is 4000. देखो बट यहाँ पे क्या किया है, वन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी ली है, 19 थी, बट बाय टेकन 91 राइट डाउन किया है. तो वही राइट डाउन करना है, वन ऑब्जर्वेशन 19 was taken by as 91. तो इसके बदले उन्होंने राइट डाउन क्या किया है, 91 राइट डाउन किया है. तो देखो यहाँ पे 19 राइट डाउन किया था, 91 राइट डाउन किया है. तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो 19 राइट डाउन करना था बट राइट डाउन क्या किया, 91 राइट डाउन किया. 91 राइट डाउन करने से ये जो सम है वो क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि 91 बिगर नंबर है 19 से, 19 स्मॉल नंबर है एंड 91 नंबर बिगर है. दैट मीन्स उसकी वजह से ये जो यहाँ पे एडिशन आई है वो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि 91 ज़्यादा है. तो अभी देखो यहाँ पे यही देखना है, ये जो 91 है 19 से कितना बड़ा है, और वही जो उसका जो डिफरेंस है ना, वो क्या करना है, इस जो यहाँ पे 4000 है उसमें से माइनस करना है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी गलती है वो सुधर जाएगी. तो देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट अपन हम यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वही फाइंड आउट करेंगे. राइट डाउन द इंक्रीज इन द सम. तो सम इंक्रीज कितने नंबर्स हुई है वही राइट डाउन करना है. तो देखो 91 माइनस 19, तो यहाँ पे माइनस करना है. तो देखो 11 माइनस 9 कितना होता है, 2 होता है ना, और यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 7 हो जाएगा. तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 72 है. तो हमें क्या करना है, अभी करेक्ट सम फाइंड आउट करना है. यहाँ पे जो सम राइट डाउन किया वो क्या है, गलत है. तो करेक्ट सम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से ये जो नंबर आया है वो माइनस कर देंगे, तो करेक्ट सम आ जाएगा. तो देखो करेक्ट सम इज इक्वल टू 4000 माइनस 72 करेंगे तो कितना आता है, देखो ये 0 माइनस 2, दैट मीन्स 10 माइनस 2 8 होता है ना. अभी यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, तो 10 माइनस 8 2 आ जाएगा. यहाँ पे अभी 0 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बट कैरी 1 आ जाएगा. तो कितना आता है, देखो 0 माइनस 1 9 आ जाएगा, और यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 4 माइनस 1 3 आ जाएगा. तो यहाँ पे कितना आया, 3928. तो यहाँ पे करेक्ट सम आ गई. तो अभी देखो यहाँ पे करेक्ट सम आई, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है. तो करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट सम डिवाइडेड बाय यन आ जाएगा. तो देखो करेक्ट सम कितनी है, 3928 एंड यन की वैल्यू कितनी है, 50 है. तो 50 से डिवाइड करना है. तो देखो फर्स्ट अपन हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 1 सा 5, यहाँ पे तो 10 आ जाएगा. अभी यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 5 7 सा 35 ना, 5 7 सा 35, रिमेनिंग 4 आ जाएगा. 5 8 सा 40, तो रिमेनिंग 2 आ जाएगा. तो 5 5 सा 25 एंड रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग 3 होता है ना, तो 3 पे 0 आ जाएगा. तो 5 6 सा 30, बट यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, दैट मीन्स 785.6 आ जाएगा. तो यहाँ पे कितना आया, 785.6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 785.6 डिवाइडेड बाई 10. अभी हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है. 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है तो 1 यूनिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 78.56. तो देखो यहाँ पे राइट डाउन किया है 78.56. तो हमारा करेक्ट मीन क्या आ जाएगा, 78.56. The 8th question,
फॉलोइंग 10 ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। तो यहाँ पे जो गिवन डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन दिया है हमें। एंड इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा इज़ 11, मीडियन गिवन है एंड वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की। देखो यहाँ पे हमें एक्स दिख रहा है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू गिवन है, तो हमें पता है मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स वैल्यू क्या है, इवन नंबर है ना, 10 इवन नंबर है। तो इवन नंबर में मिडल का नंबर नहीं होता, मिडल में 2 नंबर्स मिलते हैं हमें। देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, दैट मीन्स ये दोनों मिडल के हैं। तो इन दोनों की एडिशन करके डिवाइडेड बाई 2 करके मीडियन फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम करना है, यहाँ पे मीडियन गिवन है और इसके एडिशन करने पर डिवाइडेड बाई 2 करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो राइट डाउन गिवन क्या दिया है, देखो गिवन हमें मीडियन गिवन दिया है एंड डाटा गिवन है। तो राइट डाउन गिवन द डेटा का है 2 3 5 9 x + 1 x + 3 14 16 19 20। नाउ मीडियन, देखो अभी मीडियन क्या होता है, मिडल की वैल्यू मीडियन होती है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 10 है, दैट मीन्स ये क्या है, इवन है। तो मीडियन फाइंड आउट करनी है हमें, फर्स्ट आउट मीडियन गिवन है ना। तो देखो अभी n = 10 इवन है, तो मिडल वैल्यूज़ कौन से, देयरफॉर देखो यहाँ पे जो 5th नंबर पे और 6th नंबर पे है, ये दोनों मिडल नंबर पे है। द 5th एंड 6th नंबर आर इन मिडल पोजिशन। नाउ तो देखो मीडियन क्या होता है, मिडल की दोनों की एडिशन होती है। तो 5th पोजीशन में क्या है, तो यहाँ पे राइट डाउन करो 5th एंड द नंबर्स आर x + 1 एंड x + 3। नाउ यह इन दोनों नंबर की एडिशन x + 1 + x + 3 डिवाइडेड बाय कितने नंबर से, 2 नंबर से, तो डिवाइड बाय 2 करना है। अभी मीडियन गिवन है हमें, देखो यहाँ पे मीडियन गिवन है, मीडियन कितना है, 11 है। तो राइट डाउन मीडियन 11 = x + 1 प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे +x है तो यहाँ पे +x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। नाउ ये 11 एज इट इज़ राइट डाउन करो, और यहाँ पे जो 2 है तो यहाँ पे × 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड में है, = के साइड इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, × में आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 × 2 हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पे x है, 1x दैट मीन्स 2x हो जाएगा। एंड यहाँ पे +1 + 3 कितना होता है, +4 होता है। नाउ 11 × 2 22 = 2x + 4। नाउ यहाँ पे जो 4 प्लस में तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 22 - 4 = 2x। तो देखो अभी 22 - 4 करना है, कितना आता है, 18 आता है ना। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2x यहाँ पे × में 2 है, डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 = x। तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, दैट मीन्स x = 9। तो यही फाइंड आउट करना था हमें, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x = 9 आया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द 9th क्वेश्चन, द मीन ऑफ 35 ऑब्जर्वेशंस इज 20, आउट ऑफ विच मीन ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशंस इज 15 एंड मीन ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस इज 25। फाइंड द 18th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखो 35 ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन है 20 एंड उसमें से 18 ऑब्जर्वेशंस का मीन भी गिवन है 15 है एंड लास्ट के 18 ऑब्जर्वेशंस का 25 है। तो जो मिडल का जो ऑब्जर्वेशन है 18th ऑब्जर्वेशन वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट अपन राइट डाउन करना है क्या, n = क्या गिवन है हमें, 35 है, n = 35 है ना।
35 ऑब्जर्वेशंस है, दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड देखो इसका मीन मीन्स एक्स आई होता है, तो कितना है 20 है। नाउ हमें पता है मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। दैट मीन्स यहाँ से देखो मीन की फॉर्मूला ये है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड मी एन। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास गिवन है मीन एंड एन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट मीन्स समेशन एफ आई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन पुट द वैल्यूज़। मीन की वैल्यू कितनी है 20 एंड समेशन एफ आई एक्स है फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 35। तो इसका अभी क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो 20 इंटू 35 करेंगे इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। नाउ 20 इंटू 35 देखो 2 इंटू 5, 35 इंटू 2, 35 के डबल 70 होता है, दैट मीन्स 700। देखो 2 5 कितना होता है 10, तो 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 2 3 6, 6 + 1 7 है, ये 0 एज इट इज़, दैट मीन्स 700 होता है। तो देखो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिल गई 700, दैट मीन्स देयरफॉर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 700। इक्वेशन हमें फर्स्ट मिल गया। तो नाउ अभी देखो अभी गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे आउट ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशंस का भी गिवन हमें क्या दिया है, मीन गिवन दिया है। तो अब यहाँ से अभी हम फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशन की सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एन इज इक्वल टू अभी क्या है, एन इज इक्वल टू अभी 18 ऑब्जर्वेशन से, दैट मीन्स 18 आ जाएगा एंड मीन की वैल्यू कितनी है, मीन एक्स आई इज इक्वल टू कितना है 15 है, इसका मीन 15 है। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू अभी कितनी है 15 है, तो मीन का फॉर्मूला पता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो मीन की वैल्यू कितनी है 15 है, पुट डाउन समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना है एंड एन की वैल्यू 18। तो यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 15 इंटू 18 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 15 इंटू 18। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो 15 इंटू 8 करेंगे फर्स्ट अपन, तो 15 इंटू 8 करने पर कितना आता है 120। तो यहाँ पे 0 एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे एंड 12 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 12 कैरी आ जाएगा। देन 15 1 ज़ा 15, 15 + 12 कितना होता है 27। तो यहाँ पे 27 राइट डाउन, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आया 270। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई 270, दैट मीन्स सम ऑफ कितने ऑब्जर्वेशंस थे 18 ऑब्जर्वेशन थे। तो सम ऑफ 18 ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 270। हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अभी देखो 18 ऑब्जर्वेशन की सम कितनी है 270, ऑल ऑब्जर्वेशंस की कितनी है 700 है। तो यहाँ पे अभी हमें 18 ऑब्जर्वेशंस की सम मिली 270। नाउ लास्ट के 18 ऑब्जर्वेशंस का भी मीन दिया है हमें, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, लास्ट के ऑब्जर्वेशन की सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, एन की वैल्यू कितनी है 18 है एंड मीन गिवन है, मीन कितना है एक्स आई, दैट मीन्स 25 है। तो यहाँ से मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन एक्स आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो देखो अभी समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना है। नाउ एन की वैल्यू कितनी है 25 एंड एन की वैल्यू है 18 एंड मीन कितना है 25 है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे जो 18 है एंड 25 है, तो यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दैट मीन्स 25 इंटू 18
तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी 25 से 25 का 8 तक टेबल काउंट करो, नहीं तो 18 का टेबल काउंट करो। आपको जो आता है वही काउंट कर सकते हैं। तो देखो 18 5 90 होता है, तो 18 5 90, तो 90 में 0 एज इट इज़ आ जाएगा और 9 कैरी आ जाएगा। अभी 18 इंटू 2 कितना होता है? 36 होता है। एंड 36 प्लस 9 कितना होता है? 45 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 450। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिल गई 450। दैट मीन्स लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 450 है। तो यहाँ पे भी हमें एक इक्वेशन मिल गया है। अभी देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। यहाँ पे सम ऑफ लास्ट 18 इक्वेशन ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पे फर्स्ट के 18 ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पे ऑल ऑब्जर्वेशंस की सम है 700। तो अभी देखो ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, इसके एडिशन करते हैं। देखो कितना होता, 700 आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑब्जर्वेशन रिपीट पकड़ा है। तो यहाँ पे देखो 0 0, 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है ना, तो 2 आ जाएगा और कैरी 1, एंड 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? 720। इसकी जो एडिशन है क्या हो जाएगी? 720 एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो पहले वाला ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से 700 है, एक्स्ट्रा कितना है? 20 आ जाएगा ना एक्स्ट्रा। तो 18th ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 20। तो राइट डाउन यहाँ पे 18th ऑब्जर्वेशन। तो क्या करना है? इन दोनों के एडिशन करना है, लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस एंड फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशंस के एडिशन करना है। एंड क्या करना है? जो आप हमारा ऑल ऑब्जर्वेशन का सम है वो उसमें से माइनस करना है। तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 18th ऑब्जर्वेशंस, 18 ऑब्जर्वेशंस एंड लास्ट 18 ऑब्जर्वेशंस माइनस क्या करना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑब्जर्वेशंस की कितनी है? 270 है ना, प्लस अभी लास्ट 18 ऑब्जर्वेशन की सम कितनी है? 450 है, और माइनस क्या करना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 700। तो यहाँ पे 700। नाउ एडिशन करो, 0 0, 7 + 5 12, कैरी 1, 4 + 2 6, 6 + 1 70। तो देखो 720 माइनस 700। तो आपको देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 18 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट के 18 ऑब्जर्वेशन एंड लास्ट के 18 ऑब्जर्वेशन, तो कितने ऑब्जर्वेशन हुए यहाँ पे? 36 ऑब्जर्वेशन ना। बट हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है रियली वो कितने? 35 ऑब्जर्वेशंस हैं। बट यहाँ पे जो एडिशन किए हमने वो कितनी की है? 36 ऑब्जर्वेशंस की। इसलिए यहाँ पे 720 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और यहाँ का हमारा ओल्ड वाला कितना है? 700। यहाँ पे 720 मिल रहा है, क्योंकि जो एक ऑब्जर्वेशन है वो हम डबल काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वही हमें माइनस करना है। तो 720 माइनस 700 कितना होता है? 20 होता है ना, सॉरी 20। तो हमारा 18th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कितनी आई? 20। तो राइट डाउन देयरफॉर 18th ऑब्जर्वेशंस विल बी 20। क्योंकि देखो यहाँ पे जो नंबर्स होंगे तो उसमें 35 नंबर है, यहाँ तक 35 नंबर तक न कोई ऑब्जेक्ट है, बट उसमें से जो फर्स्ट वाले 18 है, और यहाँ पे फिर से जो नंबर है ना कॉमन वाला, उसे यहाँ के लास्ट के नंबर में भी काउंट किया गया है। इस नंबर को यहाँ पर भी काउंट किया गया है और इसे यहाँ पर भी काउंट किया है, इसलिए यहाँ की जो एडिशन है एक्स्ट्रा आई है। समझ गए? ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
See the 10th question. The mean of 5 observations is 50. One of the observations was removed from the data. Hence, the mean become 45. Find the observation which was removed. यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन गिवन है. कितना है? 50. देन क्या कहा है देखो, वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रिमूव्ड. यहाँ पे जो 5 ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक ऑब्जर्वेशन क्या करना है? रिमूव करना है. तो 5 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4. तो 4 ऑब्जर्वेशंस का फिर यहाँ पे मीन दिया है. कितना है? 45 है. एंड फाइंड आउट क्या करना है? जो हमें ऑब्जर्वेशन रिमूव किया था उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट अपन देखो गिवन क्या है. n इज इक्वल टू कितना है? 5 है ना. n इज इक्वल टू 5 है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है. देन मीन कितना है उसका? मीन एक्स आई इज इक्वल टू 50. तो मीन का फॉर्मूला से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट मीन्स समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन. तो मीन की वैल्यू 50. समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन कितना है? 5 है. तो यहाँ पे डिवाइड में 5 है तो इंटू में 5 हो जाएगा. तो 50 इंटू 5 हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई. तो 5 इंटू 5 25 एंड ए 0 एज इट इज़. तो समेशन एफ आई एक्स आई. दैट मीन्स सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस कितने आई? 250. तो राइट डाउन सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 250. यहाँ पे इक्वेशन मिल गए हमें. एंड देन देखो अभी 1 माइनस करना है. दैट मीन्स 4 ऑब्जर्वेशंस. दैट मीन्स यहाँ अभी एन की वैल्यू कितनी है? 4 है. और मीन कितना है? देखो मीन एक्स आई कितना है? 45 है. देखो हमें गिवन है क्वेश्चन में. तो मीन की वैल्यू 45 है. तो यहाँ से भी सम फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन एक्स आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन. तो वैल्यूज़ पुट डाउन करो. एन की वैल्यू मीन की वैल्यू 45 है और यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करना है. और एन कितना है? 4 है. अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 4 इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई. तो नाउ देखो 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 5 = 20. तो 2 कैरी हो जाएगा. 4 4 = 16. 16 + 2 18. तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई? 180. तो दैट मीन्स सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 180. एक सेकेंड इक्वेशन अभी देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या करना है? जो रिमूव किया है ऑब्जर्वेशन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे हम? ये जो ऑब्जर्वेशन है ना सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 250 है. इस 250 से 180 माइनस करेंगे. तो देखो 180 एंड 250 में कितना फ़र्क है? डिफरेंस 250 एंड 180 में डिफरेंस कितना है? 70 का है ना. दैट मीन्स यहाँ पे जो रिमूव किया था ऑब्जर्वेशन उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें. ऑन करो द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड. तो मिल जाएगा हमें. देखो क्या करना है? इसमें से ए माइनस करना है क्योंकि सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस की कितनी है? 250 एंड 4 ऑब्जर्वेशंस की कितनी है? 180. माइनस यहाँ से 5 - 1 करने पर 4 आया था. तो यहाँ से भी अभी 250 से 180 माइनस करने पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो 250 - 180 तो कितना होता है? 70 होता है ना. दैट मीन्स देयरफॉर द ऑब्जर्वेशन विच वॉज रिमूव्ड इज 70. देयरफॉर the observation which was removed is equal to 70. तो कौन सा वाला ऑब्जर्वेशन आएगा हमारे पास? 70. 11th question. There are 40 students in a class. Out of them 15 are boys. The mean of marks obtained by boys
is 33 and that for girls is 35. Find out the mean of all students in the class. तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, वन क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से बॉयज़ कितने गिवन है हमारे पास 15 बॉयज़ है, तो हमें गर्ल्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना, टोटल माइनस बॉयज़ कितने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40, उसमें से बॉयज़ माइनस करेंगे 15 तो गर्ल्स का नंबर आ जाएंगे। देन देखो क्या गिवन है, बॉयज़ के मार्क्स का मीन गिवन है एंड गर्ल्स का भी मीन गिवन दिया है, और क्या करना है हमें होल क्लास का मीन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट अपन हम गर्ल्स की नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, क्लास में गर्ल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस क्या करना है बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40 है, माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 25। दैट मीन्स क्लास में गर्ल्स कितने हैं 25 है एंड बॉयज़ कितने हैं 15 बॉयज़ है, गर्ल्स ज़्यादा है तो गर्ल्स 25 है एंड बॉयज़ 15 है। तो देखो अभी बॉयज़ का हमें मीन गिवन है कितना है 33, तो बॉयज़ कितने हैं 15 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना लेंगे हम 15 लेंगे एंड मीन xi इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट मीन्स सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो देखो मीन xi इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाई n, मीन की वैल्यू 33, समेशन fi xi डिवाइडेड बाई n 15, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करो 15 इंटू 3 45, कैरी 4 आ जाएगा, 15 इंटू 3 45, कैरी 4, देखो 45 प्लस 4 कितना होता है 49, तो 495 आ जाएगा, समेशन fi x। यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स मिल गए बॉयज़ के। अभी हम फाइंड आउट करेंगे गर्ल्स के टोटल मार्क्स। तो देखो गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स 25 है एंड उसका मीन क्या गिवन है हमारे पास 35, मीन 35। तो देखो मीन इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाई n, तो मीन की वैल्यू 35 एंड समेशन fi x टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं, n की वैल्यू 25, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 35 इंटू 25 इज इक्वल टू समेशन fi xi। तो अभी 35 इंटू 25 करना है, तो देखो 25 का टेबल आना चाहिए, 35 इंटू 25 करना है, 25 का टेबल आता है क्या, 25 2 ज़ 50, 3 ज़ 75, 4 ज़ 100 एंड 5 ज़ कितना होता है 125, ये कितना होता है 25 इंटू 5 करने पर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और कैरी देखो ये आगे का 12 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अभी 25 इंटू 3 कितना आता है 75 आता है, 25 इंटू 3 कितना आता है 75 आता है, टेबल आना चाहिए। अभी देखो ये 75 है ना, 75 में जो 12 कैरी था उसको ऐड करना है, तो 75 प्लस 12 करने पर कितना आता है 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, तो 87 आता है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा 875, समेशन fi xi। तो यहाँ पे क्या मिल गया, गर्ल्स के मार्क्स की एडिशन कितनी है 875 है एंड बॉयज़ की 495, तो हम टोटल क्लास के मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इन दोनों के एडिशन करेंगे। तो मार्क्स ऑफ टोटल क्लास, टोटल मार्क्स ऑफ कितने स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है ना क्लास में, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे ई है। तो देखो अभी क्या करना है, टोटल मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो गर्ल्स की कितनी है या बॉयज़ की कितनी है 495 प्लस गर्ल्स के 875, एडिशन करना है सिंपली, तो 5 प्लस 5 10 आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, तो 17 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 3, तो 1370
1370, टोटल मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स आए। तो देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू है, तो हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो एन कितना है, 40 है, और समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 3070। तो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। तो 3070 डिवाइडेड बाई 40, 0 ला 0 गेट कैंसिल। अभी 4 से डिवाइड करना है ओनली, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, रिमेनिंग 1, 4 4 ज़ा 16, रिमेनिंग 1। तो रिमेनिंग 1 है, उसमें 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट देना पहला 34 पॉइंट। तो देखो 1 पे 0 आ जाएगा, दैट मीन्स 10। तो 10 देखो 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग 2, 2 पे 0 आ जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20। तो मीन कितना आया, 34.25। तो देखो आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 4 से डिवाइड करना है 137 को, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं आप। आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि देखो 4 3 ज़ा 12, रिमेनिंग 1, और यहाँ पे 7 ऊपर से आ जाएगा नीचे, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे रिमेनिंग 1 आ जाएगा। और हमें यहाँ पे अभी पूरा सॉल्व करने के लिए 0 लेते हैं, तो यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेंगे। तो अभी 10 4 2 ज़ा 8, तो रिमेनिंग माइनस करना है यहाँ से, तो 2 रिमेनिंग रह जाएगा, यहाँ पे 0 लेंगे, तो 4 5 ज़ा 20। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, फास्ट करने के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं एग्ज़ाम में आप। ओके, तो मीन आया हमारा 34.25। सी द 12th क्वेश्चन, द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन kg आर गिवन बिलो 40 35 42 43 37 35 37, ऐसे नंबर्स गिवन है। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड। तो मोड क्या होता है, जो नंबर ज़्यादा आता है, दैट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वो क्या होता है, मोड होता है। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या होता है, मोड होता है। तो फर्स्ट अपन हम क्या करेंगे, उसे असेंडिंग, जो डाटा गिवन है उसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन करेंगे, देन हमें फाइंड आउट करने के लिए ईजी पड़ जाएगा। तो राइट डाउन गिवन डेटा राइट गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ से स्मॉलर नंबर 35 है ना, 35 2 टाइम्स है, देन 37 है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 37 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो 37 ही मोड आएगा हमारा, क्योंकि 37 हमें 4 टाइम्स दिख रहा है। देन 47 की 37 आफ्टर 40, आफ्टर 42 2 टाइम्स है, देन 43। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 37 है वो 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, और ये 35 2 टाइम्स है। जो अभी देखो 37 4 टाइम्स है, अभी 4 ज़्यादा है ना 2 से, तो यहाँ पे मोड क्या होगा, 37 होगा। देयरफॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 37 की, ऑफ वेट is 37, weight is 37. Now mode is equal to 37। मोड क्या है हमारा, 37, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसकी है। तो देयरफॉर द मोड ऑफ वेट्स is 37। See the 13th question. In the following table, the information is given about the number of families and the siblings in the families less than 14 years of age.
फाइंड द मोड ऑफ डेटा। तो यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है। देखो नंबर ऑफ सिबलिंग्स एंड फैमिलीज गिवन है। तो यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर में गिवन दिया है 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे 1 कितने बार रिपीट हुआ है 15, 2 25, 3 5, 4 5। दैट मीन्स यहाँ पे देखो कौन सा नंबर बिगर है, दैट मीन्स 25 है ना। 25 15 से बिगर है, 5 से बिगर है, 5 से बिगर है। तो यहाँ पे 2 25 टाइम्स रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे उसका मोड क्या हो जाएगा, 2 मोड हो जाएगा ना, क्योंकि 25 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे राइट डाउन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 25 and it is siblings कितने, it is siblings 2। तो देखो मोड कितना है, मोड 2 आ जाएगा ना मोड, क्योंकि 25 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। तो मोड क्या आ जाएगा 2। मोड इज 2 सिबलिंग्स। यहाँ पे भी 2 सिबलिंग्स राइट डाउन करो, 2 सिबलिंग्स। दैट मीन्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 25 एंड इट इज 2 सिबलिंग्स। मोड इज 2 सिबलिंग्स। देयरफॉर नाउ 14th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, देखते। तो देखो यहाँ पे भी एक टेबल गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, मोड ही फाइंड आउट करना है। मार्क्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर पिकर है, तो देखो यहाँ पे 9 है ना, तो 9, बट यहाँ पे 9 2 टाइम्स है, 7 तो स्मॉल है, दैट मीन्स यहाँ पे 9 आ जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 9 है, बट 9 2 टाइम्स है। तो देखो 35 मार्क्स का भी 9 है एंड 37 मार्क्स का भी 9 है। तो यहाँ पे 2 मोड्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम है ना फ्रीक्वेंसी 9 9, तो मोड्स भी 2 ही आएंगे, 35 एंड 37। तो राइट डाउन, यही राइट डाउन करना है, सेम पिच। देखो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी is 9 and this is 4 marks 35 and 37। therefore modes are देखो कितने 35 एंड 37 मार्क्स। नहीं तो मोड पर राइट डाउन कर सकते। देखो मोड आर 35 एंड 37 मार्क्स। थैंक यू।